जय हिंद साथियों, आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस के अंदर दोस्तों स्वागत करता हूं। और आज अपने बात करेंगे जो बचे हुए लोक देवता है, कुछ थोड़े बहुत लोक देवता बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं आज दोस्तों। जो खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं जो एक आधे लोक देवता बचे हुए हैं। चलिएगा दोस्तों, बात करेंगे आपके लोक देवता आते हैं पंद्राथ जी दोस्तों। पंद्राथ जी लोक देवता, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले आप एक बार वीडियो को शेयर लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करते हैं पंद्राथ जी लोक देवता के बारे में, जो आज की लास्ट क्लास होगी लोक देवता की दोस्तों। फिर हमें क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो गत परीक्षा के अंदर आए हुए हैं बिल्कुल, और आगे भी आने के लिए बिल्कुल चांसेस बना रहेगा। बात करते हैं पंद्राथ जी लोक देवता। पंद्राथ जी की अगर जन्म की बात करें तो जन्म पंद्राथ जी का कहाँ पर होता है, तो पंद्राथ जी का जन्म है दोस्तों जैसलमेर के नग्गा क्षेत्र के, नग्गा गांव के अंदर होता है, यानी मांड क्षेत्र के अंदर जैसलमेर के अंदर है वो पंद्राथ जी का जन्म होता है। कहाँ पर जन्म की बात करें तो जन्म होता है आपके कहाँ पर दोस्तों, जन्म नग्गा गांव। और नग्गा गांव आपको पता होगा कि जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। पंद्राथ जी का जो जन्म होता है नग्गा गांव जैसलमेर के अंदर। और प्रमुख मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, या फिर मेला कहाँ पर लगता है, तो मेला लगता है पंद्राथसर। और पंद्राथसर कहाँ पर पड़ता है, जैसलमेर के अंदर, जहाँ पर इनका प्रमुख मेला भरा जाता है। और मेला है वर्ष के अंदर कितनी बार लगता है दोस्तों, वर्ष के अंदर है वो 2 बार लगता है। किन का मेला, पंद्राथ जी का मेला वर्ष के अंदर कितनी बार लगता है, 2 बार। पहला है वो आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, और नेक्स्ट है वो आपके माघ शुक्ल दशमी को या फिर दशमी को लगता है, शुक्ल दशमी को लगता है दोस्तों। पंद्राथ जी का जो मेला है वो वर्ष के अंदर कितनी बार भरा जाता है, 2 बार भरा जाता है। वर्ष के अंदर है पंद्राथ जी का मेला दोस्तों, वर्ष के अंदर है 2 बार है भरा जाता है। नेक्स्ट आपके लोक देवता आते हैं हरिराम बाबा दोस्तों। हरिराम बाबा लोक देवता आते हैं। नेक्स्ट है हरिराम बाबा की बात करें तो हरिराम बाबा के पिताजी का क्या नाम आता है, हरिराम बाबा। हरिराम बाबा के अगर पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम आता है राम नारायण दोस्तों, राम नारायण। राम नारायण हरिराम जी के पिताजी का नाम था। और बात करें अगर माता जी की तो दोस्तों इनकी माता जी आती है चंदनी देवी, चंदनी देवी दोस्तों। और ये आपके सर्पदंश इलाज के लिए प्रसिद्ध लोक देवता है। कौन से, हरिराम बाबा। यानी यहाँ पर जो इनका जो प्रमुख थान बना हुआ है, कहाँ पर, आपके जोरडा चूरू के अंदर थान बना हुआ है, जहाँ पर सर्पदंश का इलाज किया जाता है दोस्तों। यानी सर्पदंश के प्रमुख लोक देवता है। सर्पदंश का इलाज के लिए, सर्पदंश इलाज के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, इलाज के लिए प्रसिद्ध सर्पदंश इलाज के लिए प्रसिद्ध लोक देवता आते हैं। कौन है, हरिराम बाबा। जिनका अगर मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, आपके मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है जोरडा। और जोरडा आप सबको पता होगा चूरू के अंदर स्थित है दोस्तों। चूरू के अंदर जोरडा स्थित है, जहाँ पर है वो सर्पदंश का इलाज किया जाता है। आपके हरिराम बाबा का मंदिर आता है, ठीक है। इनके गुरु की बात करें तो गुरु के क्या नाम आता है दोस्तों, इनके गुरु आते हैं भूरा राम जी दोस्तों, भूरा जी इनके गुरु आते हैं दोस्तों। इनके मंदिर के अंदर है वो सांप के बम्बी की पूजा की जाती है। मंदिर में सांप की बम्बी की पूजा की जाती है दोस्तों। मंदिर में सांप के बम्बी की पूजा की जाती है, बम्बी की पूजा की जाती है। सांप के आपके मंदिर में सांप की बम्बी की पूजा की जाती है।
अगर नेक्स्ट बात करें कि इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में चरण कमल की पूजा की जाती है, प्रतीक चिन्ह के रूप में चरण कमल की पूजा की जाती है। प्रतीक चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में किसकी पूजा की जाती है? चरण कमल की, चरण कमल की। और इनका मेला भरता है वर्ष के अंदर 2 बार भरता है, भाद्रपद चतुर्थ व आपके चैत्र शुक्ल चतुर्थ को और भाद्रपद पंचमी को दोस्तों 2 बार मेला भरता है। कब कब? एक मेला दोस्तों भाद्रपद या फिर चैत्र शुक्ल चतुर्थ को, वह सेकंड मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। यानी वर्ष के अंदर 2 बार मेला भरता है किनका? हरिराम बाबा का, चैत्र शुक्ल पंचमी चतुर्थ को और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को वर्ष के अंदर 2 बार मेला भरता है। नेक्स्ट अगर लोक देवता की बात करें तो नेक्स्ट लोक देवता आते हैं इल्लोजी लोक देवता, जिन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता भी माने जाते हैं। नेक्स्ट अगर लोक देवता की बात करें तो रूपनाथ जी, जिन्हें जरडा जी भी कहा जाता है, और बाबू जी के आपके भतीजे थे, वह बुड्ढो जी के पुत्र थे। कौन? रूपनाथ जी। रूपनाथ जी जिन्हें जरडा जी भी कहा जाता है दोस्तों। अगर पिताजी की नाम करें तो पिताजी का नाम क्या आता है? बुड्ढो जी दोस्तों, बुड्ढो जी पिताजी का नाम आता है। अगर बात करें पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ के दोस्तों क्या थे? पाबूजी राठौड़ के आपके भतीजे थे, भतीजे थे दोस्तों। कौन है? रूपनाथ जी पाबूजी राठौड़ के भतीजे थे। अगर नेक्स्ट बात करें इनके मंदिर की, प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? प्रमुख मंदिर इनका आता है कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर, जहां पर पाबूजी राठौड़ का भी मंदिर स्थित है। कोल्लूमंड, कोल्लूमंड कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर, फड़ौदी जोधपुर के अंदर है वो प्रमुख मंदिर है रूपनाथ जी का। और सेकंड अगर प्रमुख मंदिर की बात करें, दूसरा प्रमुख मंदिर है, दूसरा प्रमुख मंदिर की अगर बात करें तो दूसरा प्रमुख मंदिर आता है कहाँ पर है? शंभूदरा, शंभूदरा जो नागौर के अंदर स्थित है दोस्तों। शंभूदरा कहाँ पर है? नागौर के अंदर, सॉरी दोस्तों नोखा के अंदर, नोखा के अंदर है दूसरा प्रमुख मंदिर आता है शंभूदरा, नोखा के अंदर दोस्तों। और इन्हें हिमाचल प्रदेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है? आपके दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। नोट लगाकर लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में, बालकनाथ जी के रूप में पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? आपके पूजा की जाती है किनकी? आपके रूपनाथ जी की दोस्तों। किनकी की जाती है? रूपनाथ जी की पूजा की जाती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। चलिए नेक्स्ट लोक देवता की बात करें तो इल्लोजी महाराज लोक देवता थे, जिन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता भी कहा जाता है, और स्वयं कुंवारे थे। लेकिन क्या है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको दुल्हन, और जिनका विवाह हो चुका है यानी नव आपके दंपतियों को क्या दिया जाए? गृहस्थ जीवन व बांझ को संतान देने में सक्षम लोक देवता है इल्लोजी महाराज। उनके बारे में चर्चा करते हैं कुछ। इल्लोजी लोक देवता, इल्लोजी दोस्तों अगर बात करें इल्लोजी तो इन्हें मारवाड़ के अंदर है वो छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। दोस्तों मारवाड़ में छेड़छाड़ के
लोक देवता है कौन है? मारवाड़ के अंदर छेड़छाड़ के लोक देवता है कौन है? इल्लोजी लोक देवता। इल्लोजी लोक देवता ये आपके दोस्तों स्वयं तो कुंवारे थे, लेकिन विवाहित को दुल्हन व नव दंपति को क्या देते हैं दोस्तों? नव दंपति को आपके गृहस्थ जीवन नव दंपति को गृहस्थ जीवन वह आपके बांझ को क्या दिया जाता है? संतान देने में सक्षम लोक देवता कौन से? इल्लोजी दोस्तों। संतान देने में सक्षम लोक देवता है इल्लोजी लोक देवता दोस्तों। इल्लोजी लोक देवता ये आपके जो लोक देवता है इल्लोजी, ये हिरण्यकश्यप के क्या थे? बहनोई थे दोस्तों। हिरण्यकश्यप के आपके बहनोई थे। और जब इल्लोजी महाराज बरात लेकर जा रहे थे, तभी होलिका जो इनकी प्रेमिका थी वो अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि के अंदर बैठ जाती है। प्रहलाद को मृत्यु देने के लिए बैठ जाती है, लेकिन क्या होता है कि प्रहलाद तो उसके अंदर बच जाता है और होलिका का दहन हो जाता है, अग्नि के अंदर वो मृत्यु हो जाती है होलिका की, जिससे इल्लोजी महाराज बिल्कुल बहुत दुखी होते हैं। और इल्लोजी महाराज की जो मूर्ति है वो किस अवस्था में? नग्न अवस्था में मिलती है दोस्तों। इल्लोजी महाराज की मूर्ति की बात करें, मूर्ति है वो आपके नग्न अवस्था के अंदर है। इल्लोजी महाराज की दोस्तों मूर्ति है वो आपके नग्न अवस्था में मिलती है, बिल्कुल नग्न अवस्था में मिलती है। चलिए दोस्तों, किस अवस्था में मिलती है? नग्न अवस्था में मिलती है इल्लोजी महाराज, जिसके बारे में इतनी कुछ चर्चा थी वो हमने कर ली। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता माने जाते हैं कौन है? इल्लोजी दोस्तों। इल्लोजी मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता माने जाते हैं, लेकिन यहाँ लिख लेना एक बात कि स्वयं क्या थे दोस्तों? स्वयं बिल्कुल कुंवारे थे दोस्तों। स्वयं क्या थे दोस्तों? स्वयं कुंवारे थे। बात करते हैं एक लोक देवता और आते हैं आपके आलमजी लोक देवता, जो आलमजी का दोहरा बाड़मेर के अंदर लोक देवता प्रसिद्ध है। कौन है? आलमजी। कौन से लोक देवता? आलमजी लोक देवता। बाड़मेर के अंदर प्रसिद्ध लोक देवता है आलमजी लोक देवता। चलिए, आलमजी दोस्तों। आलमजी की बात करें तो आलमजी का जो प्रमुख स्थान है वो कहाँ पर है? आलमजी का दोहरा। और आलमजी का दोहरा कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर के अंदर है वो आलमजी का दोहरा, प्रमुख स्थान है आलमजी का दोस्तों। और आलमजी का दोहरा बाड़मेर के अंदर गुड्डा मलानी जो क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सा क्षेत्र है? गुड्डा मलानी। गुड्डा मलानी जो कहाँ पर है? बाड़मेर के दोस्तों। बाड़मेर के अंदर है। कौन से मेर के अंदर? बाड़मेर के अंदर है। प्रसिद्ध है घोड़ों के तीर्थ स्थल के लिए। किसके लिए? घोड़ों के तीर्थ स्थल के लिए। घोड़ों के तीर्थ स्थल के लिए दोस्तों प्रसिद्ध स्थान है कौन सा? गुड्डा मलानी बाड़मेर। कौन सा? आपके गुड्डा मलानी बाड़मेर, जहाँ पर आलम जी का प्रमुख मंदिर आता है आलम जी का दोहरा बाड़मेर के अंदर दोस्तों। और इनके मूल नाम की बात करें तो जैत मलोद इनका मूल नाम आता है दोस्तों। मूल नाम की बात करें तो
कौन सा मल्होत्र दोस्तों? जेठ मल्होत्र राठौड़। जेठ मल्होत्र राठौड़ इनका मूल नाम आता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपके लोक देवता आते हैं भूरिया बाबा, जिनकी झूठी कसम कौन नहीं खाते हैं दोस्तों? मीणा जाति के लोग, आपके मीणा जाति के लोग हैं वो झूठी कसम नहीं खाते हैं, यानी मीणा जाति के आराध्य देव है कौन? आपके भूरिया बाबा, जिन्हें क्या कहा जाता है? गौतमेश्वर जी भी कहा जाता है। भूरिया बाबा या फिर गौतमेश्वर। कौन से लोक देवता? भूरिया बाबा। या फिर इन्हें गौतमेश्वर, गौतमेश्वर जी भी कहा जाता है दोस्तों। भूरिया बाबा, गौतमेश्वर जी, जिनका मंदिर की बात करें तो मंदिर आता है प्रतापगढ़ सिरोही, यानी गोडवाड़ प्रदेश के अंदर दोस्तों। गोडवाड़ प्रदेश के अंदर इनका क्या आता है दोस्तों? मंदिर आता है। प्रतापगढ़ सिरोही के अंदर दोस्तों, प्रतापगढ़ सिरोही के अंदर इनका मंदिर आता है, जो गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। कौन? गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है प्रतापगढ़ व सिरोही। लेकिन इनका प्रमुख मंदिर की बात करें तो आपके पोसलिया गांव, जो सिरोही के अंदर पड़ता है, प्रमुख मंदिर है। कहाँ पर है दोस्तों? पोसलिया। और पोसलिया कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। कौशल्या सिरोही के अंदर है, इनका प्रमुख मंदिर है, जहां पर है वो वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना क्या है दोस्तों? सख्त मना है, बिल्कुल निषेध है वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना। क्या दोस्तों? वर्दीधारी जो पुलिस कर्मी है, वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना निषेध है। बिल्कुल दोस्तों, जो वर्दीधारी पुलिस कर्मी है उनको यहाँ पर बिल्कुल जाना मना है दोस्तों। वर्दी धारण करके जाना बिल्कुल मना है पुलिस कर्मियों को। नेक्स्ट बात करें तो भूरिया बाबा है, वो आपके मीणा जाति के आराध्य देव है दोस्तों। और मीणा जाति के लोग हैं वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। कौन से? मीणा जाति के लोग, मीणा जाति के लोग झूठी कसम नहीं खाते हैं। झूठी कसम है नहीं खाते हैं दोस्तों। किन की? आपके भूरिया बाबा या फिर गौतमेश्वर जी की है, झूठी कसम नहीं खाते हैं। कौन? मीणा जाति के लोग, आपके मीणा जाति के जो लोग हैं वो झूठी कसम नहीं खाते हैं। और ये इनके जो आराध्य देव आते हैं, जो मीणा जाति की है, मीणा जाति है, इनके आराध्य देव आते हैं। कौन? भूरिया बाबा, गौतमेश्वर जी। ठीक है ना दोस्तों। और आज हमने जो लोक देवता है उनको कंप्लीट कर लिया है, और कुछ प्रश्न है उनको देख लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पीछे परीक्षा के अंदर आए हुए प्रश्न है। चलिएगा, आपको यह प्रश्न स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में जो लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस जिले में लोक देवता आते हैं आपके रामदेव जी, जिन्हें रामसा पीर कहा जाता है, जिनका जन्म बाबे की बीज यानी बाबे की दूज को जन्म होता है, उनकी जो समाधि स्थल है वो किस जिले के अंदर है? आपके पास ऑप्शन है 4, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर जालोर दोस्तों। क्या दोस्तों? ऑप्शन है 4। पहला है जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर या फिर आपका कौन सा? जोधपुर। इनमें से कहाँ पर है वो बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल दोस्तों स्थित है? तो आपको दोस्तों आंसर हो जाएगा जैसलमेर, रुणीचा के अंदर है वो। जैसलमेर रुणीचा के अंदर समाधि स्थल स्थित है, किसका? बाबा रामदेव जी का। और यहाँ पर है वो बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है रामदेवरा के अंदर, जहाँ पर मारवाड़ का, जिन्हें मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ा रामदेवरा स्थित है कहाँ पर है? रुणीचे के अंदर। लेकिन बात करें सबसे छोटे रामदेवरी की, जो गुजरात के अंदर आता है, जिन्हें मिनी रामदेवरा दोस्तों कहा जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाबू जी को अवतार माना जाता है, किन का अवतार माना जाता है दोस्तों? ऐसे कुछ लोग देवता हैं जिनको किसी न किसी भगवान के वो अवतार माने जाते हैं।
पाबूजी राठौड़ को किन का अवतार माना जाता है? आपको दोस्तों प्रश्न है वो स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। पाबूजी को किन का अवतार माना जाता है? पाबूजी को राम का अवतार या फिर लक्ष्मण का अवतार या फिर भरत का अवतार या कृष्ण का अवतार? पहला ऑप्शन है दोस्तों राम का अवतार, सेकंड लक्ष्मण, भरत या फिर कृष्ण का अवतार। दोस्तों किन के अवतार माने जाते हैं पाबूजी राठौड़ को? चलिए दोस्तों इसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल है लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। कौन है? सेकंड ऑप्शन आता है लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं पाबूजी राठौड़। दोस्तों पाबूजी राठौड़ माने जाते हैं लक्ष्मण जी के अवतार। बात करें आपके रामदेव जी को, तो रामदेव जी दोस्तों कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। शेषनाग के अवतार दोस्तों कलाजी राठौड़ को माना जाता है। बिल्कुल चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल आता है बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? लोक देवता तेजाजी जिनका जन्म है वो खरनाल नागौर के अंदर दोस्तों होता है। बिल्कुल इनका जो तीर्थ स्थल आता है या फिर जो कर्म स्थली है वो कहाँ पर? बांसी दुगारी किस जिले के अंदर स्थित है? किस जिले के अंदर स्थित है? पहला है ऑप्शन बूंदी, सेकंड आता है कोटा, तीसरा अलवर और है आपका डी आता है भरतपुर के अंदर। दोस्तों ए बी सी डी इनमें से कौन सा राइट होने वाला है? बूंदी, कोटा, भरतपुर, अलवर। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों आपके बूंदी बिल्कुल ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। बूंदी दोस्तों बूंदी के अंदर बांसी दुगारी स्थित है और जो बूंदी है वो भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, ध्यान रख लेना उनको। और बूंदी जो आपके बूंदी के अंदर दोस्तों एक सभ्यता आती है गढ़दरा सभ्यता, जहां पर है वो बर्ड राइडिंग रोग पेंटिंग स्थित है, यानी उड़ते हुए पक्षियों के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। कहां से? बूंद आपके गढ़दरा सभ्यता से जो बूंदी से संबंध रखती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? दोस्तों जहार पीर जिन्हें महमूद गजनवी के द्वारा कहा गया था जहार पीर यानी जिंदा पीर। दोस्तों साक्षात भगवान कौन से लोक देवता को कहा जाता है? कौन से लोक देवता को कहा जाता है? पहला ऑप्शन आता है आपके पाबूजी राठौड़, सेकंड आता है गोगा जी और सी ऑप्शन आता है केसरिया कुंवर जी, डी ऑप्शन आता है तेजा जी धोलिया जाट। दोस्तों तेजा जी इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होने वाला है? दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही होने वाला है? तो दोस्तों आपके सेकंड ऑप्शन गोगा जी जहार पीर के नाम से दोस्तों गोगा जी जाना जाता है। गोगा जी का जन्म वो आपके मैंने सॉरी गलत बता दिया कि गोगा जी का जन्म है वो आपके ददरेवा चूरू के अंदर होता है। दोस्तों शीर्ष मेडी है वो गोगा मेडी के अंदर है और दूर मेडी गोगा मेडी के अंदर है। शीर्ष मेडी की बात करें तो आपके ददरेवा चूरू के अंदर है दोस्तों गोगा जी की। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म कहाँ पर होता है? राजस्थान के लोक देवता या फिर रामदेव जी के मौसेरे भाई आते हैं हड़बू जी जो सांकला राजपूत थे जिनका जन्म है वो कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है गोगामेडी, नागौर, खड़नाल या फिर है जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर। दोस्तों पहला है गोगामेडी, नागौर, खड़नाल या फिर है जैसलमेर। इनमें से कहाँ पर है वो हड़बू जी का जन्म होता है? दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नागौर के अंदर है वो बुंडेल नागौर के अंदर जन्म होता है हड़बू जी का, जिनका आपके रामदेव जी के कौन थे? मौसेरे भाई थे। और राम इनके गुरु की बात करें तो बालीनाथ जी इनके बिल्कुल गुरु आते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके कौन सा कि किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए? दोस्तों महमूद गजनवी के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों को त्यागे थे, कौन से लोक देवता आते हैं? दोस्तों गोगा जी, कल्लाजी राठौड़ या फिर आपके झुंझार जी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए ऑप्शन है गोगा जी, बी है कल्लाजी राठौड़, सी की बात करें तो आपके कौन से आते हैं? सी आते हैं झुंझार जी और डी आते हैं उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही होने वाला है? यानी महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हैं, कौन करते हैं? तो आपको दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। गोगा जी महाराज है वो महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, जिन्हें महमूद गजनवी के द्वारा जहार पीर की उपाधि दी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऊंटकों की पालक रायका रेबारी जाति के आराध्य देव कौन है? दोस्तों ऊंट पालक जाति आती है रायका जिन्हें रेबारी भी कहा जाता है, उनके आराध्य देव कौन से लोक देवता आते हैं? कौन से लोक देवता उनके आराध्य देव है?
तो ऑप्शन आपका दोस्तों ए ऑप्शन है गोगा जी, बी है पाबूजी राठौड़ और सी तेजा जी, डी है रामदेव जी। यानी ए ऑप्शन है गोगा जी, बी है पाबूजी, सी की बात करें तो आपके ऑप्शन आता है कौन सा, तेजा जी, और डी ऑप्शन आता है रामदेव जी। यानी मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्राप पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है दोस्तों। सिंध प्रदेश से मारवाड़ के अंदर ऊंट लाते हैं पाबूजी राठौड़, और ऊंट लाकर रेबारी जाति या फिर रायका जाति है उन्हें प्रदान कर दिया जाता है। और जो ऊंट पालक जाति है वो कौन है, रेबारी जाति है, उन्हीं के आराध्य देव माने जाते हैं पाबूजी राठौड़। यानी आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है, पाबूजी राठौड़ दोस्तों, पाबूजी राठौड़। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोक देवता गोगा जी। कौन से लोक देवता गोगा जी का थान है वो सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है दोस्तों। लोक देवता आते हैं आपके गोगा जी, जिनका सामान्यतः किस पेड़ के नीचे वो थान बना होता है गोगा जी लोक देवता का। पहला ऑप्शन है आपके दोस्तों पास है खेजड़ी, बड़ला या फिर नी रोहिड़ा या फिर नीम दोस्तों। ए ऑप्शन है वो खेजड़ी, बी की बात करें तो बड़ला, सी आता है आपके कौन सा रोहिड़ा, और डी आता है नीम। इनमें से कौन से पेड़ के नीचे है वो लोक देवता गोगा जी का थान होता है। यानी आपको पता है कि गांव गांव के अंदर खेजड़ी और गांव गांव के अंदर गोगा, कहावत है बिल्कुल है कि गांव गांव के अंदर खेजड़ी और गांव गांव के अंदर है गोगा। यानी प्रत्येक गांव के अंदर एक खेजड़ी होती है और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे वो किन का थान होता है दोस्तों, लोक देवता गोगा जी का थान होता है आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला दोस्तों यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि परछा बावड़ी। दोस्तों एक बावड़ी आती है परछा बावड़ी। परछा बावड़ी कहाँ पर स्थित है, परछा बावड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, अजमेर, जालोर, रामदेवरा या फिर कोलायत बीकानेर अंदर। ए ऑप्शन है अजमेर, बी की बात करें ए अजमेर, बी दोस्तों जालोर, सी की बात करें तो आपके रामदेवरा, डी आता है कोलायत। यहाँ पर कौन से स्थान पर बाबा रामदेव जी की आपको जो परछा बावड़ी है वो स्थित है दोस्तों। तो आपको दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन है सी राइट होने वाला है, रामदेवरा के अंदर बनी हुई है कौन सी बावड़ी, परछा बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डूंगर जी और जोहार जी का संबंध है वो किस जिले से है दोस्तों। डूंगर जी और जोहार जी जिन्हें आपके 1857 की क्रांतिकारी के लोक देवता माने जाते हैं, डूंगर जी और जोहार जी, जिनका संबंध किस जिले से आता है। और ये दोस्तों लोक देवता है वो अपने गरीबों से आपके दोस्तों अमीरों से धन लूट कर या फिर अंग्रेजों से धन लूट कर किनको दिया करते थे, गरीबों को बांटते थे। जोहार जी व डूंगर जी, इनका संबंध है वो किस जिले से है, किस जिले से है। पहला ऑप्शन आता है सीकर, जयपुर, जोधपुर या फिर दोस्तों अजमेर। सीकर, जयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। तो दोस्तों इनका संबंध बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, सीकर पाटोदा के अंदर, बाठोट पाटोदा के अंदर है, सीकर के अंदर है, सीकर से ये संबंध रखते हैं कौन है, जोहार जी व डूंगर जी। दोस्तों आज के लिए बिल्कुल दोस्तों इतने ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली क्लास के अंदर लेकर आएंगे। बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आने के लिए बिल्कुल इनका चांसेस बना रहता है, और पीछे एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन भी है दोस्तों, इसलिए देख लेना ध्यान से। और दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।